चलो स्टार्ट करते हैं। आज का तुम्हारा लेक्चर है हर्ट। हर्ट के बारे में देखते हैं। सबसे सिंपल वाली चीजें सबसे पहले हम सीखेंगे कि हर्ट होता क्या है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है और मेन काम क्या है। ठीक है, मेन काम बोले तो जैसे कि हर्ट क्यों जरूरी होता है किसी भी मैमल्स या किसी भी स्पीसीज के लिए। ठीक है, देखते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पीसीज के बारे में। कई ढेर सारे स्पीसीज होते हैं। हालांकि तुम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। तो हर एक स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। अलग अलग कैटेगरी में कहने का मतलब है कि किसी को रेप्टाइल्स में रखा गया है, किसी को एवीज में रखा गया है, किसी को एम्फीबियंस में रखा गया। सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। क्यों रखा गया है? क्योंकि उनके कैरेक्टर के हिसाब से। तो ऐसे ही अब हम डायरेक्ट बात करते हैं किसके बारे में, मैमल्स के बारे में। देखते हैं कि मैमल्स में जो तुम्हारा हर्ट पाया जा रहा है, मैमल्स में तुम्हारा हर्ट पाया जाएगा 4 चैम्बर। 4 चैम्बर कहने का मतलब, अरे ये भगवान कच्छा जानते हो, कच्छ। तो 4 चैम्बर का हर्ट पाया जाता है तुम्हारे हर एक मैमल्स में। ठीक है, बस एक चीज और याद रखना कि रेप्टाइल्स में एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके पास 4 चैम्बर ऑफ हर्ट पाया जाएगा। तुमने देखा है कि रेप्टाइल्स जैसे कि रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर ऑफ हर्ट होते हैं, लेकिन उसमें याद रखना एक आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को कितने चैम्बर ऑफ हर्ट होगा? 4 चैम्बर ऑफ हर्ट। तो याद रखना कि हर एक रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर ऑफ हर्ट नहीं होता। उसमें एक एक्सेप्शन है जिसे कहा जाता है क्रोकोडाइल, उसमें भी 4 चैम्बर ऑफ हर्ट। अगर हम 4 चैम्बर ऑफ हर्ट के बारे में, तो सबसे पहले चैम्बर क्या होते हैं? कच्छ, अभी मैंने बताया। अब बात करते हैं 4 चैम्बर क्या हो सकते हैं। देखो, 2 साइड है हमारी बॉडी का, 2 साइड है, एक इधर वाला पार्ट, एक इधर वाला, एक राइट वाला पार्ट है, एक लेफ्ट वाला। तो जो राइट साइड में पाया जाएगा उसे राइट पार्ट ऑफ द हर्ट कहा जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में पाया जाएगा उसे लेफ्ट पार्ट ऑफ द हर्ट कहा जाएगा। जैसे देखते हैं कि क्या क्या पाया जाता है। याद रखना कि 2 ही चीज हर्ट में पाई जाती है। पहला एट्रियम, दूसरा वेंट्रिक्युलर। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिक्युलर क्या होता है कि एट्रियम पाया जाता है अपर साइड ऑफ हर्ट का। ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है ना, उसे एट्रियम कहा जाता है, और नीचे वाले हिस्सा को वेंट्रिकल कहा जाएगा। तो ऐसे ही अगर मान लो मैंने बोला कि राइट साइड पाया जाता है, राइट साइड ऊपर वाले हिस्सा को क्या बोलोगे? एट्रियम। तो उसका नाम दे दिया गया है राइट एट्रियम। और वही जो नीचे वाले की बात किया जाए तो नीचे वाले हिस्सा को क्या कहोगे? राइट वेंट्रिकल। मैंने अभी बताया कि वेंट्रिकल और एट्रियम को नाम दिया जाएगा। तो नीचे वाला वेंट्रिकल हो गया और ऊपर वाला एट्रियम। वैसे जैसे राइट साइड हो गया तो लेफ्ट साइड भी हो गया। तो लेफ्ट साइड जो होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हर्ट का याद रखना कि हर्ट का काम है सिर्फ ब्लड को पंप कराना, ना कि कुछ और। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखना। ठीक है, जैसे कि हालांकि होता है ना आजकल के स्टूडेंट्स में, प्यार हो रहा है, दिल से प्यार हो रहा है लोगों को, तो याद रखना ऐसा कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं सर हमारा दिल टूट रहा है। भैया दिल नहीं टूटता, दिल का बस एक ही काम है, ब्लड को पंप कराना। ये जो दिल तुम्हारा टूट रहा है, इसमें हाइपोथैलेमस का काम है, हार्मोन का सिक्रीशन करा रहा है, तो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, कभी भी ये मत कहना भैया हमारा दिल टूट गया है। अपने दिल में बोन ही नहीं होती, और दिल जो है तुम्हारा मस्कुलर ऑर्गन है। अब खुद ही सोचो, जो चीज मसल का बना हुआ है वो कैसे टूट सकता है? कभी टूट सकता है? नहीं टूट सकता ना कभी। चलो समझते हैं। पहले याद रखना हर्ट में सबसे पहले पाया जाता है तुम्हारा वेना कावा। एक पाइप होती है, ये जो तुम्हारी वेना कावा पाइप है, ये तुम्हारे बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड मतलब कहना क्या है कि ये गंदे खून को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके आएगा तुम्हारा सबसे पहले चैम्बर में, जिसे बोला जाता है राइट एट्रियम। तो सबसे पहले बॉडी में से राइट एट्रियम में आता है तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, तो राइट एट्रियम में यहाँ पे ये देखो, यहाँ मैंने बना रखा
है वहां पे क्या पाई जाती है? 3 वॉल। इसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल की बात है क्योंकि भैया देखो, पहला वेना कावा, ये वेना कावा है, दूसरा ये भी वेना कावा है, और तीसरा ये भी वेना कावा है। ये जगह से ओपनिंग हो रही है तुम्हारी किस चीज की ओपनिंग हो रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। डीऑक्सीजनेटेड। अब कहां तक हम देखते थे कि ब्लड कहां आ गया था तुम्हारा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल तक ब्लड आ गया था। ट्राइकस्पिड वॉल तक ब्लड आने का मतलब था कि यहाँ से अब जो तुम्हारा वेना कावा है, वेना कावा पूरे बॉडी में से क्या लेके आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही वो राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल पाई जाती है। ट्राइकस्पिड वॉल क्या होगा कि अब ओपन हो जाएगी, और वो जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ से ब्लड फ्लो करके कहाँ आएगा? किसमें आएगा? राइट वेंट्रिकल में। और ब्लड जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आया तो याद रखना कि एट्रियम के कंपैरिजन में वेंट्रिकल का जो लेयर होगा वो थिक होगा। काहे थिक होगा? काहे से कि भैया स्टोरेज जो कर रहा है ब्लड जो आ रहा है वहां पे आ रहा है वेंट्रिकल। अब ये वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आ जाएगा तो वेंट्रिकल में आने के दौरान वेंट्रिकल क्या काम करेगा? उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल पंप करेगा, किसके जरिए करेगा? पल्मोनरी आर्टरी के। और जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी के जरिए तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा तुम्हारा लंग्स। लंग्स में इसलिए जाता है क्योंकि लंग्स में प्रेजेंट होता है क्या? ऑक्सीजन। इतना तो सबको पता है ना दीदी? लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। इतना तो पता है। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर, और लंग्स में एल्वलाई के पास क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन। अब ये जो तुम्हारा आर्टरी जा रहा है ना, एल्वलाई के बाहर ये इस तरह से पाया जाता है, और इसी के अंदर वेसल्स के अंदर पाई जाती है डीऑक्सीजनेटेड सेल। अब जैसे इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड सेल पाई जा रही है तो ये जब एल्वलाई के पास पहुंचेगा तो एल्वलाई और उस वेसल्स के अंदर डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन नहीं पढ़ा तब कहते हैं डिफ्यूजन क्या होता है? आइडियल कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ये तो डिफ्यूजन था। तो भैया वेसल में क्या जाता है? CO2। वेसल में क्या जाता है? CO2। और एल्वलाई में क्या जाता है? O2। तो जब O2 और CO2 के बीच में डिफ्यूजन नहीं होगा, जिसमें जो कम होगा वो अपना क्या कर लेगा? एक्सचेंज कर लेगा। और जैसे ही एक्सचेंज किया तो सेल के अंदर क्या आ गया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एल्वलाई को क्या मिल गया? CO2। तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। वो स्टोर कहाँ होगा? एल्वलाई में। और साथ जैसे ही हम छोड़ेंगे तो क्या छोड़ते हैं? अब पता चला कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से छोड़ रहे हैं? एल्वलाई से। एल्वलाई में कहाँ से आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ये फिर से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही वो स्टोर होता रहेगा तो वहां पे बाइकस्पिड वॉल पाई जाएगी। 2 वॉल पाई जा रही है, यहाँ 2 वॉल पाई जा रही है, यहाँ 3 वॉल, यहाँ 2 वॉल। इसलिए क्या कहा जाएगा? बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड क्या होगा? पूरी तरह से फिल होगा, और फिर जैसे ही पूरी तरह से ब्लड हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल आपको ब्लड को पंप करेगा। पंप करने के दौरान ये ब्लड तुम्हारा जाएगा अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में। लेकिन ये जो ब्लड जा रहा है तुम्हारा, ये कौन सा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। और जो बॉडी में से आ रहा था वो कौन सा ब्लड आ रहा है? इतना समझ में आया? एक चीज और, ये जो बीच की लेयर पाई जाती है ना,
अलग अलग पार्ट डिवाइड किए हैं ना, एट्रियम अलग है, वेंट्रिकल अलग है, तो राइट को राइट साइड डिवाइड किए हैं, लेफ्ट को लेफ्ट साइड। तो ये जो बीच में वॉल पाई जाएगी ना, इसे कहा जाता है इंटरवेंट्रिक्युलर सेप्टम। इसे क्या कहा जाता है? इंटरवेंट्रिक्युलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिक्युलर सेप्टम में एक और डिवाइडेड पार्ट पाया जाता है जिसे कहा जाता है बंडल ऑफ हिल। ठीक है, बंडल ऑफ हिल हेल्प कर रहा है दो वेंट्रिकल को अलग करने में। ठीक है, बंडल ऑफ हिल हेल्प किसमें करेगा? दो वेंट्रिकल को अलग रखने में। ये देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो दो वेंट्रिकल को अलग करने में बंडल ऑफ हिल कर रहा है, ताकि वो क्या कर करे, अब वेंट्रिकल आसानी से पंप कर सके। अगर ये दोनों जुड़ा हुआ तो अगर ये पंप करता तो साथ ये भी पंप कर देगा। ठीक है, इसीलिए वेंट्रिकल क्या होता है? अलग होता है।